गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 4th की एसएसटी का सेकंड चैप्टर रीड करेंगे जिसका नाम है द ग्रेट हिमालयाज। आज हम महान हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले लेसन में आपने पढ़ा कि इंडिया को 5 फिजिकल डिवीज़न में डिवाइड किया गया है, जिसका मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो द नॉर्थर्न माउंटेन, जिसके अंदर ग्रेट हिमालयाज आता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द हिमालयाज आर द हाइएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। हिमालय है, जो हिमालय पर्वत है, वो विश्व के सभी ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से गिना जाता है, में से एक है। द वर्ड हिमालय स्टैंड्स फॉर द अबॉर्ड ऑफ स्नो। हिमालय का अर्थ क्या होता है? हिमालय का अर्थ होता है बर्फ का घर। क्या होता है? बर्फ का घर। दे रिमेन कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। यह साल भर तक, हिमालय साल भर तक बर्फ से ढका हुआ रहता है, कवर होता है। द हिमालयन रेंजेस एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। हिमालय की जो रेंज है, हिमालय की जो श्रृंखला है, वो कहाँ से कहाँ तक विस्तार लिए हुए है? कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक यह फैली हुई है। दे कवर ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2500 किलोमीटर। अब आप पूछेंगे कि लंबाई में ये कितनी होती है? तो डिस्टेंस में, यानी कि कहाँ कितनी डिस्टेंस में फैली हुई है? लगभग 2500 किलोमीटर तक ये डिस्टेंस में फैली हुई है। द विड्थ ऑफ दिस माउंटेन्स रेंजेस 160 किलोमीटर टू 450 किलोमीटर। और इन जो पर्वत श्रृंखला है, उसकी चौड़ाई कितनी होती है? कितनी चौड़ाई में होते हैं ये? तो ये कहीं कहीं तो 160 किलोमीटर होते हैं और 160 से 450 किलोमीटर के बीच में होते हैं। द हिमालयाज आर डिवाइड इनटू 3 मेन रेंजेस। दे आर, हिमालय को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। हिमालय जो श्रृंखला है, उसे 3 मेन श्रृंखलाओं में डिवाइड किया गया है, जो कि इस प्रकार है। द ग्रेट हिमालयाज, जिसे क्या बोलते हैं? हिमाद्री भी कहते हैं। द मिडिल हिमालयाज, जिसे हिमाचल के नाम से भी जानते हैं, और द लेसर हिमालयाज, जिसे शिवालिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो 3 मेन जो रेंजेस होती है, श्रृंखलाओं में डिवाइड किया गया है। द ग्रेट हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, द मिडिल हिमालयाज और द लेसर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज को हिमाद्री भी कहते हैं, मिडिल हिमालयाज को हिमाचल कहते हैं, और लेसर हिमालयाज को शिवालिक कहते हैं। द ग्रेटर हिमालयाज, द ग्रेटर हिमालयन रेंजेस हैव द अपर मोस्ट माउंटेन। जो अपर मोस्ट माउंटेन है, सबसे ऊपर के जो पर्वत होते हैं, हिमालय के सबसे ऊपर के जो पर्वत होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? ग्रेटर हिमालयाज कहते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? ग्रेटर हिमालयाज कहते हैं। इट इज़ आल्सो नॉन एज हिमाद्री। ग्रेटर हिमालयाज का दूसरा नाम क्या है? उसको हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। द मेजर पीक्स ऑफ दिस रेंज आर। इनकी जो श्रृंखलाओं की जो चोटी होती है, मेन चोटियाँ कौन कौन सी होती है? पीक्स कौन कौन सी होती है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और अन्नपूर्णा। 3 मेन इसकी चोटियाँ होती है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और अन्नपूर्णा। माउंट एवरेस्ट के बारे में आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि माउंट एवरेस्ट क्या है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी के नाम से भी जानी जाती है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। यहाँ आपको चित्र में माउंट एवरेस्ट का चित्र दिखाया गया है कि ये सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की। इसके बाद हम माउंट एवरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। इट्स हाइट इज़ 8848 मीटर्स। इसकी हाइट कितनी होती है? इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर है। मैनी ब्रेव पीपल हैव ट्राइड टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट। बहुत से जो बहादुर व्यक्ति थे, उन्होंने माउंट एवरेस्ट को जीतने की कोशिश करी थी। मतलब उन्होंने माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने की कोशिश करी, उसे जीतने की कोशिश करी। तेंजिंग नोर्गे ऑफ इंडिया एंड एडमंड हिलेरी ऑफ न्यूजीलैंड were the first men to climb at एवरेस्ट in 1953। इंडिया का जो तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड का एडमंड हिलेरी,
जिन्होंने 1953 में, ये पहले ऐसे आदमी थे दोनों ही जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी, यानी कि माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुँचे ये। द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इज़ बछेंद्री पाल। फर्स्ट वुमन कौन थी जो कि इंडिया की थी, वो कौन थी? बछेंद्री पाल थी। उसने माउंट एवरेस्ट पर उसने चढ़ाई करी। शी डिड दिस इन 1985। उसने ये काम कब किया था? 1985 में किया था। चित्र में आपको बछेंद्री पाल और तेनजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी का चित्र दिखाया गया है। बछेंद्री पाल फर्स्ट वुमन थी जो कि इंडिया की थी, जिसने 1985 के अंदर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी। और एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे वो ऐसे फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी। कौन से ईयर में चढ़ाई करी? 1953 में। फ्रॉम द स्नो कैप्ड पीक्स लार्ज मासेस ऑफ आइस क्राउल डाउन। जो बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ होती है, उनसे बर्फ़ के कई टुकड़े क्रूल करते हैं, यानी कि गिरते रहते हैं, अलग होते रहते हैं और गिरते रहते हैं। These moving masses of ice are known as glaciers। इन जो मूविंग मासेस है, ये जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने वाले जो बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? ग्लेशियर कहते हैं। गंगोत्री एंड यमुनोत्री आर टू ग्लेशियर्स फ्रॉम वेयर गंगा एंड यमुना ओरिजिनेट। गंगोत्री और यमुनोत्री दो ऐसे ग्लेशियर है जिससे, यानी कि गंगोत्री से तो गंगा निकलती है और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। ओरिजिनेट यानी कि उद्गम होता है, यानी इन दोनों नदियों का उद्गम इनसे होता है। इंडस, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्रा आर सम अदर रिवर्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्लेशियर ऑफ हिमालयाज। सिंधु नदी, सतलुज नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी ऐसी नदियां हैं, या इसके अलावा और नदियां ऐसी है जो कि हिमालय के ग्लेशियरों से निकलती है। ऑल दीज रिवर्स फ्लू टूवर्ड्स द प्लेन्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये सारी नदियाँ कहाँ निकलती है? हिमालय से निकलती है। और किसकी तरफ आती है? मैदानी भाग की तरफ आती है और अलग अलग डायरेक्शन की तरफ बहती रहती है। तो आज के इस टॉपिक में हमने पढ़ा हिमालयाज़ के बारे में कि हिमालय क्या है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: ग्रेटर हिमालयाज़, मिडिल हिमालयाज़ और लेसर हिमालयाज़। ग्रेटर हिमालयाज़ के बारे में हमने पढ़ा था कि इसे हिमाद्री भी कहते हैं, और इसकी मुख्य चोटियाँ, मेन चोटियाँ कौन कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और अन्नपूर्णा। इसके बाद हमने माउंट एवरेस्ट के बारे में पढ़ा कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है विश्व की। इसकी हाइट कितनी है? 8,848 मीटर्स है। इसके बाद हमने ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ा और माउंट एवरेस्ट पर किस किस व्यक्ति ने चढ़ाई करी उसके बारे में हमने यहाँ रीड किया।